क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हर परेशानी का हल सिर्फ आपके विचारों में छिपा है? अगर मैं कहूं कि हम अपनी मानसिकता बदलकर किसी भी परिस्थिति में मजबूती और संतुलन बनाए रख सकते हैं। आज मैं दोस्तों आपके साथ एक ऐसा दर्शन साझा करूंगा जो न केवल मेरी जिंदगी में बदलाव लाया बल्कि दुनिया के कई महान लोगों की सफलता का कारण भी बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म की। एक ऐसा जीवन दर्शन जो आपको हर चुनौती में शांत, मजबूत और सकारात्मक बनाए रखता है। स्टोइक दर्शन क्या है? स्टोइक दर्शन एक ऐसी मानसिकता है दोस्तों जो हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में हमें कैसे शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि बाहरी घटनाओं को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें लेकर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कंट्रोल कर सकते हैं। स्टोइक फिलॉसफी का मुख्य आधार है कि हमारे जीवन की समस्याएं हमारे विचारों से पैदा होती हैं, न कि बाहरी घटनाओं से। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको अपमानित करता है तो क्या वह अपमान आपको दुखी करता है या आपका उस पर दिया गया ध्यान? यदि कोई नुकसान होता है तो क्या वह घटना अपने आप में इतनी कष्टदायक है या हमारा उसके बारे में सोचना उसे बड़ा बना देता है? यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति को स्वीकार करें और अपनी भावनाओं को उस पर हावी न होने दें। स्टोइक दर्शन के तीन मुख्य सिद्धांत। कितने? तीन मुख्य सिद्धांत। पहला, जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उनकी चिंता करना बंद करें। दूसरा, हमारे विचार ही हमारी भावनाएं बनाते हैं, इसलिए सोचने का तरीका बदलें। तीसरा, दुनिया को बदलने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को बदलें। स्टोइक दर्शन हमें एक मानसिक ढांचा देता है जिससे हम जीवन के हर मुश्किल समय में शांत और संतुलित बने रह सकते हैं। स्टोइक दर्शन का इतिहास। स्टोइक दर्शन की शुरुआत दोस्तों लगभग 2300 साल पहले, कितने साल पहले? 2300 साल पहले एथेंस में हुई थी। ज़ेनो यानी ज़ेनो ऑफ सिटियम नाम के दार्शनिक ने इस विचारधारा की नींव रखी, लेकिन इसे आगे ले जाने का काम सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस ने किया। तीन सबसे महत्वपूर्ण स्टोइक दार्शनिक कौन थे? यही तीनों थे। पहला, सेनेका रोमन साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक हैं, माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे नैतिकता, अनुशासन और मानसिक संतुलन से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा, एपिक्टेटस। वे एक गुलाम थे, लेकिन अपनी शिक्षा और मानसिक शक्ति से वे महान दार्शनिक बने। उन्होंने सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता हमारे बाहरी जीवन में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। तीसरा, मार्कस ऑरेलियस। वे सिर्फ एक महान दार्शनिक ही नहीं थे दोस्तों, बल्कि रोमन साम्राज्य के एक बड़े सम्राट भी थे। उनकी किताब मेडिटेशंस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध स्टोइक किताबों में से एक है, जिसे उन्होंने खुद के लिए लिखा था, लेकिन आज भी लाखों लोग इसे पढ़ते हैं। मैंने भी पढ़ी है। अब हम जानेंगे दोस्तों स्टोइक दर्शन के 11 सबसे ज़रूरी सिद्धांत, जिन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। 11 स्टोइक सिद्धांत जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, मैंने जब से कुछ साल पहले मार्कस ऑरेलियस की किताब मेडिटेशंस पढ़ी, तब से ही स्टोइक फिलॉसफी मेरे दिल में बस गई। मैं इसका दीवाना हो गया, क्योंकि इस फिलॉसफी को मैं अपने जीवन में उतारने लगा था और ज़िंदगी में बड़े बदलाव होते देख रहा था। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी ये सिद्धांत एक बेहद सफल, शानदार और आनंद भरा जीवन जीने को प्रेरित करेंगे। तो चलिए मेरे साथ 11 स्टोइक सिद्धांतों के सफर पर। पहला सिद्धांत, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का द्वैत सिद्धांत। दोस्तों, आपके जीवन में सबसे ज्यादा तनाव, चिंता और गुस्सा किन चीज़ों से आता है? क्या यह इसलिए कि चीज़ें आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हुई? क्या यह इसलिए कि किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया? क्या यह इसलिए कि कोई व्यक्ति आपके व्यवहार को नहीं समझ पा रहा? अब सोचिए, क्या इनमें से कुछ भी पूरी तरह आपके नियंत्रण, आपके कंट्रोल में था?
स्टोइक दर्शन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीज़ों पर लगानी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। बाकी चीज़ों की चिंता करना सिर्फ समय और मानसिक शांति की बर्बादी है। आप पूछेंगे कि क्या क्या हमारे नियंत्रण में है, तो सुनिए जरा। हमारे विचार की हम क्या सोचते हैं, यह हमारे नियंत्रण में है। हमारी भावनाएं कि हम किसी चीज़ पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह भी हमारे नियंत्रण में है। हमारे निर्णय कि हम किस चीज़ को चुनते हैं, पूरी तरह से हमारे निर्णय में है। हमारे व्यवहार की हम दुनिया से कैसे पेश आते हैं, यह भी हमारे नियंत्रण में है। नहीं, क्या आप जानना चाहेंगे कि क्या क्या हमारे नियंत्रण में नहीं है? दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं, बाहरी घटनाएं जैसे मौसम कैसा रहता है, देश की आर्थिक स्थिति, सड़क पर ट्रैफिक कैसा रहता है, बीमारी, मृत्यु। अतीत हमारे नियंत्रण में नहीं है क्योंकि वह हो चुका है, और भविष्य क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जीवन बहुत रहस्यमय है दोस्तों। आपके हाथ में वर्तमान ज़रूर बना रहता है। आप अभी कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। कब? अभी, इस पल में, वर्तमान में। दोस्तों, एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कोई चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसकी चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? पहला, जब भी कोई समस्या आए खुद से पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? अगर हाँ तो उस पर काम करें, अगर नहीं तो उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। दूसरा, जब कोई आपको गलत कहे तो प्रतिक्रिया न दें। क्या? प्रतिक्रिया न दें। सोचें, क्या मैं उनके विचार को नियंत्रित कर सकता हूँ? अगर नहीं तो उस पर प्रतिक्रिया देना समय की बर्बादी है। तीसरा, जो बीत गया उसे छोड़ दें। आप अतीत को नहीं बदल सकते दोस्तों, तो उसे लेकर परेशान क्यों रहना? नहीं। अब ज़रा हम प्रैक्टिकल उदाहरण से भी समझने की कोशिश करते हैं इसे। अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं दोस्तों, तो क्या आप सिग्नल को हरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आप इस समय का उपयोग किसी ऑडियो बुक को सुनने या ध्यान लगाने में कर सकते हैं मेरी तरह, या फिर मेरी तरह आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। यही स्टोइक मानसिकता है। स्टोइक मंत्र को याद रखें। क्या है मंत्र? अगर कोई चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसे जाने दें। राइट। दूसरा सिद्धांत, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। बुरी परिस्थितियों की कल्पना करें। क्या आपने कभी अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोचा है? क्या होगा अगर वह सच हो जाए? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? स्टोइक फिलॉसफी में एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक तकनीक है दोस्तों, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि हमें सबसे बुरी संभावित परिस्थितियों की कल्पना करनी चाहिए, ताकि अगर वे सच में हों तो हम पहले से तैयार रहें। सेनेका ने कहा था, जो व्यक्ति बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहता है उसे कभी कोई चीज़ डरा नहीं सकती। नेगेटिव विजुअलाइजेशन के लाभ, आप अचानक आई मुश्किलों से घबराएंगे नहीं, है ना? आप हर चीज़ की कीमत समझने लगेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को और गहराई से जीने लगेंगे। अब ज़रा जाने कि इसे कैसे अपनाएं। पहला, रोज़ 1 मिनट सोचें कि अगर आपकी सबसे बड़ी परेशानी सच हो जाए तो आप क्या करेंगे। उदाहरण, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपकी प्लानिंग क्या होगी। दूसरा, अपने जीवन में मौजूद चीज़ों की कीमत पहचानें। अगर आप हर दिन यह सोचें कि आज आखिरी दिन हो सकता है ज़िंदगी का, तो आप जीवन को और गहराई से जीने लगेंगे। तीसरा, कठिनाइयों का स्वागत करें। सोचें कि यह आपको मजबूत बनाएगी। राइट। तो जरा प्रैक्टिकल उदाहरण से भी समझते हैं इसे। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन आपका प्रिय व्यक्ति नहीं रहेगा, तो आप उनके साथ समय अधिक अच्छी तरह बिताएंगे, नहीं, है ना? स्टोइक मंत्र को याद रखें। क्या है मंत्र? तीसरा सिद्धांत, अमोर फाती, अपने भाग्य से प्रेम करो। क्या आप कभी अपने अतीत को बदल सकते हैं?
क्या आप जो हो चुका है उसे मिटा सकते हैं? स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अमोर फाती हमें सिखाता है दोस्तों कि जो भी हुआ है उसे पूरी तरह से स्वीकार करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विकास के लिए होता है। इसे कैसे अपनाएं? पहला, अपनी असफलताओं को अवसर की तरह देखें। अगर आप किसी परीक्षा में असफल हुए हैं तो यह आपको नया रास्ता दिखा सकता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है दोस्तों। दूसरा, जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करें। परेशान होने से चीज़ें बदलती नहीं हैं, बल्कि आपकी शांति ही नष्ट होती है, राइट? तीसरा, जीवन में जो भी आता है उसे गले लगाएं। हर अनुभव आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सिखाने के लिए आता है ना? मुझे तो हर सिचुएशन ने कुछ ना कुछ सिखाया है। अब जरा इसे प्रैक्टिकल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में असफल होते हैं दोस्तों, तो इसे अपनी जिंदगी का अंत न समझें कृपया करके, राइट? बल्कि यह सोचें कि यह आपको बेहतर इंसान बनाने का एक अवसर है। स्टोइक मंत्र कहता है, जो भी होता है उसे पूरी तरह स्वीकार करो और उससे प्यार करो, राइट? चौथा सिद्धांत, मोमेंटो मोरी, मृत्यु को याद रखना। क्या आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है? क्या आप चीज़ों को टालते रहते हैं या सोचकर कि बाद में कर लेंगे? स्टोइक फिलॉसफी का सबसे गहरा और प्रभावी सिद्धांत है मोमेंटो मोरी, जिसका अर्थ है मृत्यु को याद रखना हर पल। सेनेका ने कहा था, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी दिन हो। इसे कैसे अपनाएं? पहला, अपने समय को महत्व दें। दूसरा, ज़रूरी चीज़ों को प्राथमिकता दें। तीसरा, हर दिन यह सोचें कि अगर यह आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसे सही तरीके से जी रहा हूँ? अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? स्टोइक मंत्र कहता है, हर दिन को आखिरी समझकर जियो ताकि तुम्हें कभी पछतावा ना हो, राइट? पांचवा सिद्धांत, शांत रहना, दबाव में भी धैर्य बना रखना, कामनेस अंडर प्रेशर। दोस्तों, कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमारा गुस्सा या निराशा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां हमें कभी परेशान नहीं करती, बल्कि हम अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शन से ही अपनी तकलीफें बढ़ाते हैं। यही कारण है कि शांत रहना ही असली शक्ति है। जरा समझिए कि हम क्यों गुस्सा होते हैं। जब चीज़ें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, जब लोग हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? क्या इससे समस्या हल हो गई? क्या इससे आप अधिक शक्तिशाली बने? गुस्सा हमें कमज़ोर बनाता है क्योंकि यह हमारी सोचने की क्षमता को रोक देता है। ज़रा इस पर स्टोइक दार्शनिकों का दृष्टिकोण जानते हैं। मार्कस ऑरेलियस, रोम के सम्राट और स्टोइक विचारक, ये कहते थे, जब तुम गुस्सा होते हो तो सोचो कि क्या यह परिस्थिति सच में तुम्हें हानि पहुंचा रही है या तुम सिर्फ अपने विचारों की वजह से ही परेशान हो रहे हो। सेनेका लिखते हैं, गुस्सा एक तरह का पागलपन है। यह हमें अपने ही सबसे अच्छे विचारों के खिलाफ कर देता है। कैसे शांत रहें? स्टोइक प्रैक्टिसेस फॉर कामनेस। पहला तरीका, 10 सेकंड का नियम अपनाएं। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 10 सेकंड तक गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह गुस्सा जायज़ है। दूसरा तरीका, बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें। क्या यह समस्या एक हफ्ते बाद भी इतनी बड़ी लगेगी? 1 महीने बाद, 1 साल के बाद क्या होगा इसका? अगर नहीं तो अभी से इसे छोटा मानना शुरू कर दें, राइट? तीसरा, स्टोइक्स मानते थे कि हर मुश्किल परिस्थिति एक टेस्ट है कि आप कितने मजबूत हैं। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो सोचें, क्या मैं मानसिक रूप से इतना मजबूत हूँ कि मैं गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दूँ?
चौथा तरीका, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। रोज 5 से लेकर 10 मिनट तक धीमी गहरी सांसें लें और अपने विचारों को शांत करें। जरा इसे प्रैक्टिकल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि आपका बॉस आप पर गुस्सा हो गया और आपने भी गुस्से में जवाब दे दिया, तो नतीजा क्या होगा? माहौल और बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने शांत रहकर प्रतिक्रिया दी होती तो शायद चीज़ें बेहतर होती, नहीं? स्टोइक मंत्र कहता है दोस्तों, जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा और मजबूत व्यक्ति है, राइट? छठा सिद्धांत, तुलना मत करें, अपनी यात्रा पर ध्यान दें। अवॉइड कंपैरिजन, फोकस ऑन योर ओन जर्नी। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है कंपैरिजन सिंड्रोम। क्या? कंपैरिजन सिंड्रोम। सोशल मीडिया, विज्ञापन और समाज हमें लगातार यह दिखाते हैं कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है, दूसरों के पास ज़्यादा पैसा है, दूसरों के पास ज़्यादा सफलता है, दूसरों के पास अच्छी गाड़ी है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है दोस्तों कि तुलना करके आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों तुलना जहर है? पहला, यह खुशी को नष्ट कर देता है। जब हम दूसरे से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी सफलताओं की कदर करना भूल जाते हैं। दूसरा, यह हमारे आत्मसम्मान को ख़त्म कर देता है। हमें लगता है कि हम कभी पर्याप्त नहीं हैं। यह हमें हमारे असली उद्देश्य से भटका देता है। हम अपनी यात्रा की बजाय दूसरों की यात्रा को देखने लगते हैं। चलिए जानते हैं कि स्टोइक दार्शनिक क्या कहते हैं इस पर। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम अपनी तुलना किसी से करना ही चाहते हो तो यह देखो कि आज तुम कल की तुलना में कितने बेहतर हो, राइट? मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे दूसरों के अनुसार मत जियो। कैसे करें तुलना करना बंद? अगर आप चाहते हैं कि तुलना न करें आप, तो उसके भी तरीके हम दे रहे हैं यहाँ पर। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। याद रखें, सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अच्छे हिस्से को ही दिखाते हैं, पूरी सच्चाई बयान नहीं करते। अपनी यात्रा पर ध्यान दें। हर दिन सिर्फ इस पर ध्यान दें कि आप कल से कितने बेहतर हुए। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड को अपनाएं। हर दिन 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जान लें कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। किसी का पहले सफल होना आपकी असफलता नहीं है। दोस्तों, अगर आपका दोस्त करोड़पति बन गया तो आपको दुख क्यों हो? उसकी ज़िंदगी उसके संघर्षों का नतीजा है। आपकी ज़िंदगी आपकी मेहनत का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद पर फोकस करेंगे तो आपकी सफलता भी निश्चित रूप से तय है। स्टोइक मंत्र कहता है, तुलना मत करो, बस हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे रहो। 7वां सिद्धांत, इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। कंट्रोल डिजायर्स, मास्टर योर वांट्स। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अतिरिक्त इच्छाएं, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं। हम हमेशा और अधिक चाहते हैं, ज़्यादा पैसा चाहते हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध चाहते हैं, ज़्यादा सुख सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन यह लालसा कभी ख़त्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है दोस्तों कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखिए। इच्छाओं का जाल क्यों हम कभी संतुष्ट नहीं होते? चलिए जानते हैं। पहला, हमारी तुलना दूसरों से होती रहती है। दूसरा, सोशल मीडिया और विज्ञापन हमें यह महसूस कराते हैं कि हमारे पास कुछ कम है। तीसरा, हम मानते हैं कि ज़्यादा चीज़ें हमें खुशी देंगी। चौथा, हमारी इच्छाएं हमारे दिमाग के नियंत्रण में नहीं होती, बल्कि हमारा दिमाग इच्छाओं के नियंत्रण में होता है। सेनेका ने कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम करो, न कि अपनी संपत्ति को बढ़ाओ। कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों। इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें, आपका सवाल होगा। पहला, ज़रूरत और लालच में अंतर करें। क्या आपको सच में नई गाड़ी की ज़रूरत है या आप सिर्फ समाज को दिखाने के लिए उसे खरीद रहे हैं?
दूसरा, कभी कभी स्वैच्छिक कठिनाई, वॉलंटरी हार्डशिप अपनाएं। स्टोइक्स कहते थे कि कभी कभी खुद को असुविधा में डालें। उदाहरण के लिए हफ्ते में एक दिन सादा खाना खाएं या सर्दियों में बिना हीटर के रहें। इससे इच्छाओं पर नियंत्रण बढ़ता है, राइट। तीसरा, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करें। जब भी कोई लालसा आए, खुद से पूछें, क्या यह सच में ज़रूरी है या यह सिर्फ मेरी अस्थायी इच्छा है। दोस्तों, ज़रा इस स्थिति पर गौर करें। अगर आपका दोस्त नया आईफोन खरीदता है तो क्या आपको भी लेना चाहिए? बताइए, आपको भी लेना चाहिए? क्या इससे आपकी ज़रूरत पूरी होगी या सिर्फ आपकी लालसा? स्टोइक्स कहते हैं कि अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप सबसे अधिक स्वतंत्र आज़ाद व्यक्ति हैं। स्टोइक मंत्र कहता है, खुशी ज़्यादा पाने में नहीं है। क्या खुशी ज़्यादा पाने में नहीं है, बल्कि कम चाहने में है। समझिए इस बात को, राइट। आठवां सिद्धांत, समय का सम्मान करें। वैल्यू योर टाइम, यूज टाइम वाइजली। क्या आप अपना समय उसी तरह संभालते हैं जैसे आप अपना पैसा संभालते हैं? क्या संभालते हैं? अगर कोई आपसे 1000 रुपये मांगे तो आप सोचेंगे, लेकिन अगर कोई आपका 1 घंटा बर्बाद करे तो शायद आप कुछ नहीं कहेंगे। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, लोग अपने धन की रक्षा करते हैं लेकिन समय को बर्बाद कर देते हैं, जो कि सबसे मूल्यवान संपत्ति है। सबसे मूल्यवान संपत्ति है। समय क्यों सबसे कीमती संपत्ति है? पहला, यह कभी वापस नहीं आता। दूसरा, यह सीमित है, हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय बचा है। तीसरा, यह निर्धारित करता है कि हम जीवन में क्या बनेंगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अगर तुम किसी से पूछते हो कि तुम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो तो वह सोच कर जवाब देगा, लेकिन अगर तुम पूछो कि तुम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हो तो बहुत से लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, राइट, क्योंकि उनके पास हिसाब ही नहीं होगा इस बात का। समय का सम्मान कैसे करें? पहला, हर दिन का शेड्यूल बनाएं। दोस्तों, सुबह तय करें कि आप अपना दिन कैसे बिताएंगे और बेकार की चीज़ों में समय न गंवाएं, कृपया करके। दूसरा, सोशल मीडिया की लत से बचें। आपके जीवन में कुछ जोड़ रहा है या यह सिर्फ समय की बर्बादी है? तीसरा, मना करना सीखें, नो कहना सीखें। बेकार की मीटिंग्स, फालतू चर्चाओं और समय बर्बाद करने वाले लोगों को नो कहने की आदत डालें। अब ज़रा एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। अगर दोस्तों आपके पास 10 साल बचे हैं और हर दिन आप 3 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं तो आपने लगभग 11,000 घंटे बर्बाद कर दिए। बाप रे बाप। अगर आप इस समय का सही उपयोग करते तो आप नई स्किल सीख सकते थे, अपना बिजनेस शुरू कर सकते थे या बेहतर हेल्थ बना सकते थे, डोले शोले बना सकते थे। नहीं, स्टोइक मंत्र कहता है, समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। क्या? समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। नवा सिद्धांत, चीज़ों को पर्सनली मत लें। डू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली। हम में से बहुत लोग दूसरों की बातों को पर्सनली ले लेते हैं। अगर कोई हमारे बारे में कुछ कहता है तो हम उसे लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि दूसरों की राय सिर्फ उनकी राय है, हमें उसे अपने दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए। क्यों हम आलोचना से डरते हैं? पहला, हम अपनी पहचान को बाहरी मान्यता से जोड़ते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे। तीसरा, हम सोचते हैं कि दूसरों की राय हमारे मूल्य को निर्धारित करती है। एपिक्टेटस ने कहा था दोस्तों, अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो उसे सत्य की कसौटी पर परखो। अगर वह सच है तो उसे स्वीकार कर लो, अगर वह झूठ है तो उस पर ध्यान ही मत दो। कैसे करें आलोचना को हैंडल? तो दोस्तों, पहला, अपने आप से आप पूछिए, क्या यह सच है? अगर कोई कहता है तुम आलसी हो तो खुद से पूछें, क्या यह सच है? अगर हाँ तो इसे सुधारें, अगर नहीं तो इस पर ध्यान न दें। दूसरा, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करें। दुनिया में हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, जान लीजिए, और यह बिल्कुल ठीक है। तीसरा, अपनी राय को दूसरों की राय के ऊपर रखें। अगर आप खुद को जानते हैं तो किसी और की बात से फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं,
और नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई आपके बारे में गलत अफवाह फैलाता है तो क्या आपको परेशान होना चाहिए? स्टोइक्स कहते हैं कि आपके चरित्र की सच्चाई ही सबसे बड़ी रक्षा है। अगर आप सही हैं तो किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? स्टोइक मंत्र कहता है, दूसरों की राय सिर्फ उनकी राय है, यह तुम्हारी सच्चाई नहीं बन सकती, राइट? 10वां सिद्धांत, मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। ट्रेन योर माइंड लाइक अ वॉरियर। हमारी ज़िंदगी का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग को अनुशासित, डिसिप्लिन्ड नहीं करेंगे तो वह नकारात्मकता, नेगेटिविटी, चिंता और अनियंत्रित इच्छाओं से भर जाएगा। यही कारण है कि स्टोइक दर्शन मानसिक अनुशासन को सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानता है। एपिक्टेटस ने कहा था दोस्तों कि जो आदमी अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकता है वही सच में स्वतंत्र होता है। आप पूछेंगे कि बिना अनुशासन के मन क्यों अस्थिर रहता है? इसलिए क्योंकि पहला, हमारे विचार बेतरतीब होते हैं। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, नहीं सोचता क्या? दूसरा, हमें अपने विचारों पर नियंत्रित करना सिखाया ही नहीं जाता। तीसरा, बाहरी दुनिया लगातार हमारे ध्यान को विचलित करती रहती है। टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़ इत्यादि सब हमारे ध्यान को विचलित करते हैं। मानसिक अनुशासन कैसे विकसित करें? तो पहला काम ये करें कि सुबह और रात में 5 मिनट शांति से बैठें। स्टोइक फिलॉसफी में ध्यान, मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपने विचारों को देखिए। यह अभ्यास आपके मन को स्थिर बनाएगा, काम बनाएगा, शांत करेगा। दूसरा, अपने विचारों का निरीक्षण करें। ऑब्जर्व योर थॉट्स। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे पकड़ें और सोचें, क्या यह विचार मुझे कोई फ़ायदा देगा? अगर नहीं तो उसे जाने दें। तीसरा, कोई भी प्रतिक्रिया तुरंत न दें। अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया देनी ज़रूरी है? चौथा, नियमित लेखन, जर्नलिंग करें। मार्कस ऑरेलियस अपनी मेडिटेशंस किताब में हर रात को अपने विचार लिखते थे। आप भी रोज़ लिखें कि आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या अच्छा किया और कहाँ सुधार कर सकते हैं। पांचवा, खुद को कठिनाइयों के लिए तैयार करें। स्टोइक्स कहते थे कि कभी कभी खुद को कठिनाई में डालना चाहिए ताकि मन मजबूत बने। हफ्ते में एक बार ठंडे पानी से नहाना, कभी कभी साधारण खाना खा लेना, यह सब मन को मजबूत बनाता है। अच्छा, मान लीजिए दोस्तों कि आपका कोई सहकर्मी, आपका कोई कलीग आपकी आलोचना करता है। क्या आपकी आलोचना करता है, भला बुरा बोलता है आपको? अगर आपका मन अनुशासित नहीं होगा तो आप तुरंत गुस्सा करेंगे। लेकिन अगर आपने स्टोइक मानसिक अनुशासन अपनाया है तो आप सोचेंगे, क्या यह आलोचना जो मेरा दोस्त कर रहा है सच है? अगर हाँ तो मैं इसे सुधार सकता हूँ। किसे? अपने को। अगर नहीं तो इसे अनदेखा कर सकता हूँ। स्टोइक मंत्र कहता है, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे खुद के विचारों से है। अगर तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अजय हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अब 11वां और आखिरी सिद्धांत, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, द आर्ट ऑफ एप्रिसिएटिंग लाइफ। स्टोइक दर्शन में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को एक बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है। दोस्तों, आज के दौर में ज़्यादातर लोग जीवन में सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। लेकिन स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि अगर आप जो कुछ भी आपके पास है उसकी कदर करना सीख लें तो आप हमेशा खुश रहेंगे। सेनेका ने कहा था, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि हमारे पास कितना कुछ है। चलिए जरा जानते हैं कि हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते। पहला, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। दूसरा, हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। तीसरा, हमें जो कुछ भी मिलता है हम उसे सामान्य मान लेते हैं। आप पूछेंगे कि कैसे हम कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को अपनी आदत बना सकते हैं। तो पहला, हर दिन 3 चीज़ें लिखें
जिनके लिए आप आभारी महसूस करते हैं। मैं 5 चीज़ें लिखता हूं दोस्तों, 3 जो मेरे पास हैं, 2 जो मैं चाहता हूं लेकिन जो अभी नहीं है, उनके लिए भी यूनिवर्स को मैं धन्यवाद देता हूं। तो यूनिवर्स उन्हें जल्दी पूरा कर देता है, यानी उन्हें मेरे जीवन में शामिल कर देता है, वह कुछ भी क्यों ना हो। आप सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले इन्हें लिख सकते हैं। यह आपके दिमाग को सकारात्मक पॉजिटिव बनाएगा 101%, मेरी अपनी गारंटी है आपको। दूसरा, छोटी चीज़ों की कद्र करें। 1 कप चाय, ताज़ी हवा, सूरज की रोशनी, एक दोस्त की हंसी, इन सब का आनंद लें। स्टोइक्स मानते थे कि खुशियाँ छोटी चीज़ों में छिपी होती हैं। तीसरा, अपनी हेल्थ की कदर करें। राइट, क्या अपनी हेल्थ की कदर करें। जब तक दोस्तों आप हेल्दी हैं, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अपनी सेहत को हल्के में न लें, अपनी हेल्थ को हल्के में न लें, बल्कि इसका ध्यान रखें और इसके लिए आभारी बने। चौथा, अपनी उपलब्धियों को पहचानें। हम दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सफलता को पहचानते हैं? आज से हर छोटे लक्ष्य को सफलता का जश्न मनाएं। आज से हर छोटे लक्ष्य की सफलता का जश्न मनाएं। 5वां, मुश्किलों को आशीर्वाद समझें। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि हर मुश्किल अनुभव हमें मजबूत बनाता है। जब भी कोई कठिनाई आए तो हमेशा सोचें, यह मुझे क्या सिखा रही है। जैसे सोचिए कि आप ट्रैफिक में फंसे हैं, आम लोग तो चिढ़ जाएंगे और क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। लेकिन अगर आप स्टोइक कृतज्ञता, स्टोइक ग्रैटिट्यूड को अपनाते हैं तो आप सोचेंगे, चलो मुझे कुछ देर शांत बैठने और सोचने का मौका तो मिला। मेरे पास एक कार है जो बहुत से लोगों के पास नहीं होती। इस तरह आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। स्टोइक मंत्र कहता है दोस्तों कि अगर तुमने कृतज्ञता को अपनी आदत बना लिया तो तुम्हें जीवन में कभी कमी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप इन 11 स्टोइक सिद्धांतों को अपनाएंगे तो आपका जीवन पहले से कहीं अधिक शांत, कहीं ज़्यादा मजबूत और कहीं ज़्यादा सुखद बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन 11 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माइंड फिट ग्रोथ को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आपने वीडियो देखने के लिए दोस्तों समय निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया याद रखें कि आपको न अतीत में जीना है, न भविष्य में भटकना है। हर पल वर्तमान पल में ही बने रहना है, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से फूटकर बाहर निकल रही है। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें दोस्तों, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।